सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैं जो ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये पब्लिक डिमांड पर है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, फ़ोन कॉल्स आ रही थी, व्हाट्सअप आ रहा था कि मैम हमें नीचे बार बार रैशेज़ हो जाते हैं या रिकरेंट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इसके बारे में आप वीडियो ज़रूर अपलोड कीजिए। तो आज ये पब्लिक डिमांड पर ही मैं इशू उठा रही हूँ। प्राय ये देखा गया है कि लड़कियों को नीचे से वाइटिस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जो उनके लिए इरिटेटिंग होता है, या नीचे रैशेज़ हो जाती हैं, खारिश हो जाती है जो उन्हें परेशान करती है, और लेडीज़ में स्मेल आनी शुरू हो जाती है कुछ समय के बाद और उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन रख जाती है। तो उसके क्या कारण होते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, और अगर इन्फेक्शन हो गया है तो क्या उपचार होना चाहिए उसका। तो सबसे पहले हम कारण पर आते हैं। ये फंगल इन्फेक्शंस या रैशेज़ या जितने भी रिकरेंट इचिंग या डिस्चार्जेस होते हैं, ये नॉर्मली गीलेपन की वजह से होते हैं। तो जब ये मॉइस्चर का सीज़न होता है, जैसे बारिशों का है या अधिक गर्मी का सीज़न है, या जब हवा नहीं चल रही है तो हमारे को वहाँ पसीना आता है, या हम बार बार धोते हैं तो हमारा ये मॉइस्चर बढ़ जाता है जो इन्फेक्शंस को लीड करता है। तो हम कैसे बच सकते हैं कि हम वहाँ पर गीलापन नहीं रखें। दूसरा चीज़ कि कुछ लोगों की ये अवधारणा होती है कि हमें पूजा पाठ करने से पहले या दिन में जब भी हम बाथरूम जाएं तो हमें ये एरिया धो देना चाहिए। तो ये गलत अवधारणा है, क्योंकि हमारा ये जो यूरिन होता है वो बाहर के पानी से ज़्यादा शुद्ध होता है, तो हमें धोना नहीं चाहिए। जिनको यूरिन की स्मेल से या पॉटी या सुसु जाने के बाद उन्हें स्मेल की प्रॉब्लम परेशान करती है, तो वो बेटर है कि अपना टिश्यू पेपर यूज़ कर लें या अपनी पैंटी चेंज कर लें। तीसरा, अगर ये रैशेज़ हो गए हैं या इरिटेशन हो रही है तो हमें वहाँ के बालों को ट्रिम करके छोटा कर देना चाहिए, जिससे बालों का चुभना वहाँ से बंद हो जाए या पसीना आना बंद हो जाए। तीसरा कि जब भी हमें समय मिलता है, हमें अपना प्राइवेट समय मिलता है, तो हमें उस एरिया को एक्सपोज करना चाहिए पंखे की हवा को, या किसी मतलब एयर, जहाँ से एयर सर्कुलेट हो सके, ताकि वहाँ का पसीना और गीलापन ड्राई हो सके। तो अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया है तो हमें ये नहीं कि जो हमें रिंग गार्ड मिल रहे हैं या बाज़ार में जो भी अवेलेबल खारिश के लिए गोलियां हैं या ट्यूब्स हैं वो मलते जाना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि वो हिस्सा टोटली काला हो जाता है जब तक पेशेंट हम तक पहुंचते हैं, या वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी होती है कि ऊपर से लेकर नीचे तक पॉटी वाली एरिया तक फैल चुकी होती है। तो उसको कंट्रोल करने में फिर हमें बहुत अधिक समय लग जाता है, और कईयों की तो स्किन इतनी थिंड आउट हो जाती है कि हमें वो भी प्रॉब्लम देता है। तो लड़कियों को या बहनों को ये समझना पड़ेगा कि जो नॉर्मल डिस्चार्ज है या एबनॉर्मल डिस्चार्ज है उसमें क्या डिफरेंस होता है। कि नॉर्मल डिस्चार्ज जो वेजाइनल होता है वो ओव्यूलेशन के टाइम में या मेंसेस आने से पहले, या जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइट होते हैं या डरते हैं, उस समय डिस्चार्ज आना नॉर्मल होता है। उसके लिए हमें कोई भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, ना नीचे से वॉश करने की आवश्यकता है। परंतु अगर बाकी समय में भी किसी लड़की को या माता को डिस्चार्ज हो रहा है तो उसे डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, या उसे अपने नीचे के एरिया में से कुछ एबनॉर्मल स्मेल आ रही है जो टिश्यू पेपर से ड्राई करने के बाद भी या पैंटी के बाद चेंज करने के बाद भी उसे महसूस हो रही है, तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। क्योंकि ये इन्फेक्शंस जो होते हैं ये हमारी प्रोटेक्टिव लेयर के ब्रेकअप होने के बाद जो बैक्टीरिया या वायरस हमारे वेजाइनल म्यूकोजा में ठहर जाते हैं उनके कारण होता है, और ये बाद में इनफर्टिलिटी को लीड कर सकता है। या ये पाया गया है कि सर्वाइकल कैंसर या यूट्राइन कैंसर्स भी, कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग से के जो कैंसर्स होते हैं वो भी इन वायरसेस से या बैक्टीरिया से लीड हो सकते हैं। तो समय पर कदम उठाना और इस एरिया को गीला ना रखना, यही दो मंत्र हैं हमें अपने आप को बचाने के। और इस एरिया को हम जितना ज़्यादा सूखा रखेंगे और जितना ज़्यादा हम अपने आप को
अननेसेसरी मेडिकेशन से या जो हम बाहर से दुकान से दवाइयाँ लेकर बचाएंगे, उतना हम अपने आप को कैंसर से या फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। धन्यवाद।